तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन वो डिमोनिक कल्ट सेक्ट का मास्टर बन गया होता है और वहां पर डिमोनिक कल्ट सेक्ट के सारे ही लोग आ चुके थे और साथ में ग्रैनी सी भी वहां पर आ गई थी। उन लोगों ने मोशन को अपना नया मास्टर एक्सेप्ट कर लिया था और साथ में मोशन ने नया मास्टर बनने के साथ ही अपनी ओथ भी ले ली थी और ग्रैनी सी अपने इनर डीमन को शो करती है तो मोशन को दिखाई देता है कि उसका इनर डीमन कोई और नहीं बल्कि डिमोनिक कल्ट सेक्ट का प्रीवियस मास्टर है। वो मास्टर अपनी टीचिंग्स मोशन की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है तो मोशन एंशिएंट सेज से जाकर मिलता है और वो एंशिएंट सेज मोशन को अपनी टीचिंग्स ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से मोशन कई दिन तक कल्टीवेशन में बैठा रहता है और उस सेज से बहुत कुछ सीखता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यानकांग किंगडम में इंपीरियल सेक्ट मास्टर से मिलने के लिए मास्टर ली नुआन आता है और वो लोग इंपीरियल मास्टर के घर के बाहर इंपीरियल मास्टर को थैंक्स कह रहा होता है और वो कहता है कि मैं टाई एकेडमी का अगला मास्टर बनना चाहता हूँ, मेरी हिस्ट्री की नॉलेज बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और वो इंपीरियल मास्टर से कहता है कि उम्मीद है कि आप आगे चलकर मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे और मुझे भी टीच करेंगे। मैं अपनी बाकी की लाइफ इंपीरियल एकेडमी के लिए गुजार दूंगा, चाहे फिर उसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो भी मैं दे दूंगा। ये कहने के साथ वो लोग दोबारा से उसके आगे झुकते हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जनरल किन को। वो अंदर जाता है और मास्टर को कहता है कि इंपीरियल एकेडमी से एक खबर आई है, टाई एकेडमी का नया मास्टर ली नुआन है। ये सुनकर वो इंपीरियल मास्टर कहता है कि ली नुआन वो तो इस पोजीशन के लिए क्वालिफाइड है ही नहीं, ना ही उसके पास इतनी नॉलेज है कि वो इस पोजीशन को संभाल सके। मगर खैर ये मसला मेरा नहीं, इसीलिए मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। अगर मैंने इस मैटर में कुछ कहा तो शायद एम्परर को बुरा लग जाएगा और मुझे भी अच्छा फील नहीं होगा। मगर तुम जाओ और जाकर एम्परर को बता दो कि हेवनली डीमन कल्ट ने अपना एक नया मास्टर सिलेक्ट कर लिया है। और जहां तक बात हेवनली कल्ट सेक्ट के फाउंडर की है तो उसके बारे में कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर जनरल किन तो वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ हमें दोबारा से मोशन को दिखाया जाता है। वो हेवनली कल्ट सेक्ट का मास्टर बन चुका होता है तो वो सबसे पहले 360 हॉल के लिए एक स्कूल बनाता है ताकि उनकी अगली जनरेशन को वहां पर टीच किया जा सके। ये देखकर मास्टर उस पर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि मोशन ने आते साथ ही सबसे पहले एक अच्छा काम ये किया कि उसने डिमोनिक कल्ट सेक्ट की अगली जनरेशन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक स्कूल बना दिया था। और मास्टर उससे कहता है कि मुझे पता है तुम्हें तोड़फोड़ करना बहुत ज्यादा पसंद है और तुमने स्कॉलर रेजिडेंस में बहुत ज्यादा तोड़फोड़ भी की थी, मगर वो यानकांग किंगडम था और ये हमारा लिंग माउंटेन है, कोशिश करना कि यहाँ पर कोई भी चीज टूटनी नहीं चाहिए। तो मोशन कहता है कि मुझे चीजों को तोड़ना पसंद नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करता। तो मास्टर कहता है मैं जानता हूँ, जब तुम टाई एकेडमी में आए थे तो उस दिन तुमने तोड़फोड़ करने की शुरुआत कर दी थी और तुमने सिर्फ 8 दिनों के अंदर ही पूरी टाई एकेडमी को सर पर उठा रखा था। यहाँ तक कि तुमने 2-3 मर्तबा तो इतनी ज्यादा तबाही की थी कि तुम्हारी शिकायतें मेरे पास आने लगी थी। मगर यहाँ पे मौजूद हर एक हॉल में एक एंशिएंट रेलिक है और जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी हमारे सेजिस से या फिर उनके आर्टिफैक्ट से बिलोंग करती हैं, तो इसीलिए इन्हें डिस्ट्रॉय करना तुम्हें काफी महंगा पड़ सकता है क्योंकि हमारे जितने भी डिसाइपल्स हैं वो इन आर्टिफैक्ट्स और इन ट्रेजर्स से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। और वो मोशन से कहता है एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी ट्रेजर अपने पास रखने के लिए नहीं होता, हमेशा उस ट्रेजर से सीखो और अपने से आगे वालों को दे दो। मास्टर जैसे ही वहां से जाने लगता है तो मोशन कहता है कि प्लीज मास्टर रुक जाइए, पर मास्टर कहता है अब जुदा होने का वक्त आ गया है। हम लोग चाहे एक दूसरे को कितना भी मिल ले मगर अब हमें एक दूसरे से दूर जाना ही होगा, हम एक दूसरे के साथ अब और ज्यादा नहीं रह पाएंगे। पर मोशन कहता है सिर्फ एक मिनट रुकिए, आप सफर पर जा रहे हैं, मेरे पास आपके लिए कुछ ट्रेजर्स हैं, ये अपने साथ ले जाइए। ये कहने के साथ ही मोशन मास्टर के हाथ में ट्रेजर्स थमाता जाता है और मास्टर से कहता है ये कुछ पैसे भी रख लीजिए, ये सफर में आपके काम आएंगे। और उसके साथ वो जेट बोटल्स और हीलिंग मेडिसिन और उसके अलावा भी बहुत कुछ मास्टर को दे देता है, जिस पर मास्टर खुद भी हैरान हो जाता है। और मोशन मास्टर की पसंद की सारी चीजें उसके हाथ में थमाता जा रहा था, जिसके बाद वो सब कुछ छोड़कर मास्टर को जोर से गले लगा लेता है, जिस पर सब लोग हैरान हो जाते हैं। और मास्टर खुद भी बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था। मोशन बिल्कुल इमोशनल हो गया था और वो मास्टर से कहता है कि प्लीज मास्टर अपना ख्याल रखिएगा। ये देखकर वो मास्टर भी काफी ज्यादा खुश होता है कि मोशन उसे काफी लाइक करता है। और फाइनली उसके जाने का टाइम हो जाता है तो मोशन उसे हमेशा के लिए अलविदा कहता है, जिसके बाद
मास्टर वहां से फौरन से निकल जाता है, मगर उसके वहां से जाते ही अचानक उन लोगों को एक और आवाज सुनाई देती है। वो आवाज 360 हाल के मास्टर्स की होती है। वो सारे ही एक जबान होकर मास्टर को ग्रीट करते हैं और उसे डेमोनिक कल्ट सेक्ट को लीड करने के लिए और उसे इतना लंबा टाइम संभालने के लिए वो लोग मास्टर को ट्रिब्यूट पेश करते हैं और उसके लिए वो लोग थोड़ी सी वाइन का इस्तेमाल करते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फार्मिस्ट ग्रैंडपा जब वो अपने विलेज में आता है तो वो देखता है कि वहां पर विलेज चीफ वो एक जगह नीचे पड़ा हुआ है और एक पत्ता उसके मुंह पर पड़ा है। ये देखते ही वो फौरन उसके पास आता है और कहता है कि तुम पिछले 2 दिन से यहाँ पर यूं ही पड़े हुए हो, तुम वापस क्यों नहीं गए? मैंने कहा भी था कि जब डार्कनेस आ जाए उस वक्त अपने रूम में वापस चले जाया करो। तो विलेज चीफ कहता है कि लगता है कि तुम्हें भूलने की आदत हो गई है। तुम जानते हो ना कि हमेशा से तुम ही मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते हो और हमेशा तुम ही मुझे मेरे रूम तक छोड़ कर आते थे, मगर तुम मुझे अब मेरे रूम तक ले जाना भूल रहे हो। मगर वो मास्कमैन कहता है कि तुम खुद उठकर भी तो जा सकते हो या फिर तुम उड़कर भी जा सकते हो, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों पड़े हुए हो? जिस पर विलेज चीफ कहता है कि क्या तुम जानते नहीं हो कि मेरे हाथ और पैर नहीं हैं? ये सुनते ही वो मास्कमैन तो गुस्से में पागल हो जाता है और कहता है कि क्या मजाक है, तुम ऐसे वॉरियर हो जिसकी कल्टीवेशन हेवन लेवल की है, यहाँ तक कि डार्कनेस भी तुम्हें कुछ नहीं कर पाती और तुम यहाँ पर एक मजलूम बनने का नाटक कर रहे हो। मगर विलेज चीफ कहता है कि पिछले 2 दिनों से शायद मैं थोड़ा सुस्त हो गया हूँ, इसीलिए मैं मूव नहीं कर पा रहा, ये मेरा फॉल्ट है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डेमोनिक कल्ट सेक्ट का वो मास्टर दाशु में विलेज चीफ से मिलने के लिए आता है, जिसे देखकर विलेज चीफ कहता है कि मेरे दोस्त तुम इतना दूर से मेरे पास मिलने के लिए आए हो, सब खैरियत तो है ना? लगता है कि शायद तुमने अपने कंधों से बोझ उतार दिया है और तुम अब शायद रिटायरमेंट ले रहे हो। तो मास्टर भी उन लोगों को वहां पर ग्रीट करता है और उसके साथ सीन कट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें मोशन को दिखाया जाता है, वो एक एंशिएंट पेंटिंग को देख रहा होता है और कहता है कि उस वुड कटर सेंट ने मुझे ये पेंटिंग दी है और कहा है कि मुझे ग्रैंड यूनिफिकेशन टेक्निक को अपने आप से ही रियलाइज करना होगा और जितने भी डेविल स्क्रिप्चर्स हैं उन सबको यूनिफाई करके एक हेवनली डेविल स्क्रिप्चर तैयार करनी होगी। ये होली माउंटेन बाकी दुनिया से बहुत ही ज्यादा दूर है, ना यहाँ पर कोई शोर शराबा है ना कोई तोड़ फोड़ है, यहाँ पर कल्टीवेशन करना सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। इतना कहने के बाद वो एक जगह बैठकर दोबारा से कल्टीवेशन स्टार्ट करता है और नए स्किल्स को सीखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमें वहां पर उसकी एक स्पिरिचुअल बॉडी दिखाई देती है जो कि साइज में काफी बड़ी होती है। ये देखकर मोशन खुद भी सरप्राइज हो जाता है। मगर यहाँ पर वो रुकता नहीं है, वो दोबारा से सोर्ड स्किल्स को यूज करने के लिए फिर से एक वुडन सोर्ड का यूज करता है और उसके साथ वो नए सोर्ड स्किल्स को प्रैक्टिस करता है, क्योंकि वो अब डेमोनिक कल्ट सेक्ट का मास्टर बन चुका है। तो उसके पास डेमोनिक कल्ट सेक्ट की टॉप की टेक्निक्स होती हैं जिन्हें वो अब सीखने की कोशिश कर रहा होता है। देखते ही देखते वक्त गुजरता जाता है और मोशन वो बुक्स के जरिए नई नई टेक्निक्स को सीखने की कोशिश कर रहा था ताकि वो आगे चलकर न सिर्फ डेमोनिक कल्ट सेक्ट को डिफेंड कर सके बल्कि अपने डिसेबल ग्रैंडपा की हेल्प कर सके। यहाँ पर लिंगर उसकी मदद कर रही होती है और मोशन कई दिन से कल्टीवेशन कर रहा था, मगर वो लिंगर उसके लिए खाना जमा कर रही होती है। और दूसरी तरफ से ग्रैंड प्रीस्ट वो विलेज चीफ से कह रहा होता है कि मैंने पिछले सैकड़ों सालों में बहुत सारे डिसाइपल्स को ट्रेन किया है, मगर जहां तक बात आपके लड़के की है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसाइपल है। और अच्छी बात यह है कि वो एक ओवरलोड बॉडी के साथ पैदा हुआ है। मैंने उसे पहचानने में शायद गलती कर दी है। मुझे ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि आपकी नॉलेज मुझसे ज्यादा है और आपने उस ओवरलोड बॉडी को पहचान लिया था। ये सुनते ही वो दोनों ग्रैंडपास हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि लगता है हमने डेमोनिक कल्ट सेक्ट के मास्टर को बेवकूफ बना दिया है। ये सुनकर वो मास्टर भी हैरान हो जाता है और वो ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि लगता है शायद आपको गलतफहमी हुई है, ओवरलोड बॉडी जैसी कोई चीज नहीं है, मगर क्योंकि मोशन के पास ऐसी फिजिकल बॉडी है जो कि बहुत ज्यादा चीजों को एडॉप्ट कर लेती है, तो शायद आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये सब कुछ ओवरलोड बॉडी की वजह से हो रहा है। और दूसरी तरफ से मोशन वो ग्रेट यूनिफिकेशन टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा था और उसके साथ साथ वो पोर्टल बनाने की टेक्निक को भी सीख रहा था, जिस पर वहां पे मौजूद जितने भी सेक्ट मास्टर्स होते हैं वो सारे ही परेशान होते हैं कि आखिर होली मास्टर वो एक साथ इतनी टेक्निक्स को कैसे सीखेंगे, क्योंकि ग्रेट यूनिफिकेशन टेक्निक और साथ में पोर्टल टेक्निक्स को सीखने के लिए ग्रेट मैथमेटिकल स्किल्स होने चाहिए और हमारा होली मास्टर वो बिल्कुल यंग है, शायद इसके लिए ये टेक्निक सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मगर हमें दिखाया जाता है मोशन वो उस टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा होता है और जैसे ही वो एक पोर्टल बनाता है तो वो वहां से फौरन से गायब हो जाता है,
जिस पर वहां पे मौजूद जितने भी किंग लेवल के होली मास्टर्स होते हैं वो सारे ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस लड़के ने इतना जल्दी ये कैसे सीख लिया। मगर वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और उन्हें दिखाई देता है कि मोशन वो टेलीपोर्ट होने के बाद सीधा एक घर के अंदर ही जा गिरा था, जिसकी वजह से उसने पूरे घर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देखकर वो लोग कहते हैं कि ये तो हमारा 16th फिनिक्स पवेलियन हॉल है। वो लोग मोशन से कहते हैं कि प्लीज मास्टर इन चीजों को तोड़िए, और वो लोग उसे कुछ समझा पाते इससे पहले ही वो फॉर्मेशन दोबारा से ऑन होती है और मोशन को गायब कर देती है और मोशन कहीं और ही जा पहुंचता है। और दूसरी तरफ वो मास्टर्स बता रहे होते हैं कि ये टेक्निक बहुत ज्यादा वाइटल एनर्जी कंज्यूम करती है और ये काफी खतरनाक भी हो सकती है। प्लीज इसे अच्छी तरह से यूज कीजिए। आपके करंट कल्टीवेशन के हिसाब से आप इसे 3 से 4 बार ही यूज कर सकते हैं। अगर बीच में ही आपकी एनर्जी खत्म हो गई तो फिर आप टेलीपोर्टेशन में कहीं फंस जाएंगे या फिर किसी ऐसी जगह जाकर गिरेंगे कि जहां से आपको चोट लग सकती है। मगर मोशन उन लोगों की बात नहीं मानता और हमें दिखाया जाता है कि वो कंटिन्यूसली उस टेक्निक को सीखने के लिए एक के बाद एक ट्राई करना शुरू करता है और वहां पर हमें फिर बहुत ज्यादा तोड़फोड़ दिखाई देती है। इससे लग रहा था कि जैसे वो बार बार फेल हो रहा है और बार बार वो किसी न किसी हॉल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और एक बार तो वो एक ऐसी जगह से निकलता है कि जहां नीचे कुछ भी नहीं होता और सीधा वो पानी में जा रहा होता है और पानी के अंदर बहुत ही खतरनाक मछलियां उसे खाने के लिए तैयार होती हैं। ये देखते ही वो तीनों ही एल्डर्स उसे बचाने के लिए फौरन उसकी तरफ कूदते हैं, मगर इससे पहले कि वो एल्डर्स उस तक पहुंच पाते मोशन दोबारा से वहां से गायब हो जाता है और वो एल्डर सीधा उन मछलियों की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ मोशन टेलीपोर्ट होकर वापस से ऊपर की तरफ आ जाता है और कहता है कि अच्छा तो मुझे अब समझ में आया कि खुद को टेलीपोर्ट करने के लिए पहले मुझे अपनी पोजीशन को लॉक करना होगा कि मुझे कहां टेलीपोर्ट होना है। दूसरी तरफ वो एल्डर्स जैसे ही बाहर आते हैं तो मोशन उन मछलियों से उन एल्डर्स को बचाते हुए उन मछलियों का काम तमाम कर देता है। और वो एल्डर्स कह रहे होते हैं कि होली मास्टर के पास एक नेचुरल ओवरलोड बॉडी है जिसके जरिए वो इस टेक्निक को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं और उन्होंने काफी जल्दी इसे मास्टर भी कर लिया है। और दूसरा मास्टर कहता है कि हमारे फाउंडर को भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि मोशन इतना ज्यादा काबिल होगा। ये कहने के साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दोबारा से ग्रैंड प्रीस्ट को वो विलेज चीफ से कह रहा होता है कि अच्छा तो ये बात है, हम लोग जिसे ओवरलोड बॉडी समझ रहे हैं वो एक नॉर्मल बॉडी है। मगर विलेज चीफ कहता है कि मोशन अभी भी अपनी उस ओवरलोड बॉडी पर बिलीव करता है। यही वजह है कि उसने ग्रेट जीनियस और बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को हरा दिया है। मोशन ने 3 डान गोंग टेक्निक को सीखा है जो कि बॉडी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पुरानी है और एंशिएंट टाइम से ही लोग इसे परफॉर्म करते आ रहे हैं। ग्रैंड प्रीस्ट उससे कहता है कि 3 डान गोंग टेक्निक तो मैंने भी सीखी है मगर मैं कभी भी अपनी ट्रू बॉडी को एक्टिवेट नहीं कर पाया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 3 डान गोंग टेक्निक डार्कनेस से भी पहले की है। वो विलेज चीफ से कहता है कि मुझे बताइए कि आखिर ये लड़का आया कहां से है। तो विलेज चीफ उसे बताता है कि ये वरी फ्री लैंड से आया है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है मुझे बता सकते हैं कि ये विलेज कहां पर है। तो विलेज चीफ कहता है अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो तो फिर आज रात में तुम्हें वरी फ्री लैंड लेकर जाऊंगा और हम लोग योंगजियांग रिवर के सोर्स के साथ ही उसका पता लगाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मोशन वो कल्टीवेशन करते हुए हर एक चीज डिस्ट्रॉय कर रहा था और साथ में वो उस एंशिएंट ट्री की तरफ जा रहा था। तो वो तीनों एल्डर उसके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज इस ट्री को डिस्ट्रॉय मत करना, ये हमारे लिंग माउंटेन का सीक्रेट ट्री है। मगर मोशन फौरन से उसी स्टोन के ऊपर जाकर बैठ जाता है और वो मास्टर्स कहते हैं कि तो होली मास्टर ने ग्रेट यूनिफिकेशन टेक्निक को सीख लिया है। और यहाँ पर मोशन वो जैसे ही आंखें खोलता है तो वो उन लोगों से कहता है कि हेवनली किंग्स आप लोग कब आए। तो वो किंग्स आकर कहते हैं कि यंग मास्टर आप अपने नेचर को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी को ही डाओ कहते हैं। आपने एक सेल्फलेस डाओ कल्टीवेशन शुरू कर दी है जिस पर हम आपसे बेहद खुश हैं। तो मोशन कहता है कि हेवनली किंग्स आप लोग बहुत अच्छे हैं। और फिर वहां पर वो लिंगर आती है और वो अपने साथ कुछ खाना लेकर आई थी। वो मोशन से कहती है कि आप जरूर भूखे होंगे, आपको कुछ खा लेना चाहिए। वो मोशन के लिए कुछ अजीब सी चीज लेकर आई थी जिसे देखकर वहां पे मौजूद हेवनली किंग्स वो हंसना शुरू कर देते हैं। और एक मास्टर कहता है कि ये फ्रूट असल में प्रीवियस होली माइडान ने ही उगाया था। प्रीवियस होली माइडान का सुनकर मोशन कहता है अच्छा तो ये मेरी ग्रैंड माँ ने उगाया था। जिस पर बीच में मौजूद मास्टर लू कहता है कि ये एक ग्रेट लिंगजी मशरूम है जिसे मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है और इसे मेडिसिन किंग हॉल को दिया गया था। वैसे ये किसी और को दिया जाने वाला था मगर होली मास्टर इससे अपनी बॉडी को नॉरिश कर सकते हैं। ये सुनकर लिंगर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है क्योंकि वो ये चीज कहीं से चुरा कर लाई थी तो अब उसे शर्मिंदगी होने लगी थी।
और मोशन कहता है कि मुझे अभी अभी याद आया कि हेवनली मेडिसिन एकेडमी में मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है, मैं वहां पर जाकर कुछ सीखना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे आज यहाँ से निकलना होगा। ये सुनने के बाद वो मास्टर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वो मोशन से कहते हैं कि हम लोगों ने तो सोचा था कि हम आपको यहाँ पर कुछ दिन और रुकने का कहेंगे, मगर क्योंकि आपकी स्टडी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए हम आपको ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे। आप प्लीज अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, इसके लिए हम आपको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। मोशन जैसे ही वहां से जाने लगता है तो वो सारे ही किंग्स कहते हैं कि प्लीज यंग मास्टर्स यहाँ पर आते रहा करिए। तो मोशन कहता है हाँ जरूर आऊंगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सारे ही किंग्स अपना पसीना साफ करने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे मोशन ने उन लोगों को काफी ज्यादा थका दिया था और जैसे ही मोशन टेलीपोर्ट होकर वहां से जाता है तो वो सारे ही किंग लड़खड़ा कर वहीं गिर जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो 10 दिनों से मोशन के पीछे पागलों की तरह भाग रहे होते हैं, क्योंकि मोशन वो हर रोज कुछ ना कुछ तोड़फोड़ कर रहा होता है और अपने लिंग माउंटेन को बचाने के लिए वो लोग सुबह शाम उसके पीछे पड़े हुए थे, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा थक गए थे। मगर वो लोग जब अपने उस लिंग माउंटेन को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं, क्योंकि हर एक चीज टूट चुकी होती है और वो लोग फिर एक दूसरे की तरफ देखकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। और उनमें से एक सीनियर मास्टर कहता है कि हमारा होली मास्टर सच में ये इस जनरेशन का सबसे काबिल लड़का है। उसने ग्रेट यूनिफिकेशन टेक्निक को सीख लिया, साथ में उसने इतनी पावरफुल और मुश्किल मैथमेटिकल टेलीपोर्टेशन टेक्निक को भी सीख लिया है। इन दो ग्रेट टेक्निक्स को सीखने के लिए उसने सिर्फ 10 दिन का टाइम लिया है। ये टैलेंट सच में दुनिया का एक अनोखा ही टैलेंट है। इस जैसा टैलेंटेड लड़का हम लोगों ने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। मगर वहां पे मौजूद एक दूसरा मास्टर कहता है कि हाँ ये लड़का एक टैलेंटेड और लाखों में एक है, मगर जहां तक बात यानकांग किंगडम के उस इंपीरियल मास्टर की है वो मोशन की तरह ही एक जीनियस है और कहा जाता है कि उस जैसा जीनियस सिर्फ 500 साल में एक बार ही पैदा होता है। मगर मास्टर लू कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है, हमने सिर्फ मोशन की कुछ ही टेक्निक्स देखी है, हो सकता है कि उसे और भी बहुत कुछ पता हो और शायद आगे चलकर वो और भी बहुत सारी सुप्रीम टेक्निक्स को परफॉर्म करे। मेरी तो अब एज भी ज्यादा हो चुकी है, शायद मैं मोशन को वो सब कुछ करता हुआ ना देख पाऊं, मगर मैं दोबारा से अपने सेक्ट की ग्लोरी वापस आते हुए देखना चाहता हूं। और एक दूसरा मास्टर वो दूर देखते हुए कहता है कि हमारा होली कल्ट गुआ प्रोविंस तक पहुंच चुका है, मगर सुनने में आया है कि वहां पर आजकल यानकांग किंगडम और दूसरे सेक्ट्स के बीच में लड़ाई चल रही है। इतने में उन लोगों को याद आता है कि मोशन भी उसी डायरेक्शन की तरफ गया है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दोबारा से मोशन को दिखाया जाता है, वो फिर से उसी पोर्टल टेक्निक के जरिए काफी स्पीड के साथ आगे जा रहा होता है और उसे आगे जाते ही कुछ आवाज सुनाई देती है। वो फौरन से अपनी 9 हेवन आई को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वो ऊपर आसमान में तलाश करने की कोशिश करता है कि किस चीज की आवाज आ रही है। उसे दिखाई देता है वहां पर कुछ शिप्स मौजूद हैं और उन शिप्स के अलावा भी वहां पर बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मोशन क्लियरली नहीं देख पा रहा। मगर जब वो उन शिप्स के करीब जाता है तो उसे पता चलता है कि ये शिप्स यानकांग किंगडम की हैं और वो शिप्स क्योंकि बैटल शिप्स हैं तो इसका मतलब ये है कि वो लोग कहीं लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं। ये देखते ही मोशन फौरन से टेलीपोर्ट होकर उस शिप के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से उस शिप के ऊपर मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो फौरन से अलर्ट हो जाते हैं और अपने अपने वेपन्स निकाल लेते हैं। यहाँ तक के उस शिप में लगे हुए वेपन्स भी अपने आप ही एक्टिवेट हो जाते हैं और बहुत सारे नाइफ उसकी तरफ आ रहे होते हैं। ये देखते ही मोशन फौरन से बुद्धा मल्टीपल हैंड्स को यूज करते हुए उन सारे के सारे नाइफ्स को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। इतने में वो वॉरियर्स फिर अपनी सोर्ड्स लेकर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद मोशन अपने उन मल्टीपल हैंड्स के साथ उन नाइफ को होल्ड किए हुए होता है, मगर जैसे ही वो अपने वेपन्स नीचे फेंक देता है तो एक वॉरियर अपने शिप में मौजूद चीफ से कहता है कि यहाँ पर कोई अनजान बंदा आ गया है, पता नहीं ये कौन है। तो फिर उन लोगों का चीफ कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, शायद ये बंदा भी हमारे साथ कैपिटल सिटी की तरफ जाना चाहता है, मगर गुआ प्रोविंस से कैपिटल तक जाने के लिए इसे पैसे देने पड़ेंगे। अगर ये हमें 100 गोल्डन कॉइन्स देता है तो फिर इसे अपने साथ ले चलो। ये कहने के साथ ही वहाँ मौजूद एक वॉरियर कहता है कि ये दिखने में तो अमीर नहीं लगता, इसके पास इतने कॉइन्स कहाँ से आएंगे। मगर वो चीफ मोशन से कहता है कि यहाँ पे सिचुएशन काफी खराब चल रही है और ऊपर से आए दिन यहाँ पर किसी न किसी की डेथ होती है, इसीलिए तुम सोच लो, या तुम हमारे साथ चलो या फिर उस खतरे को खुद से फेस करके आओ। अगर तुम हमें पे करते हो तो फिर तुम्हारी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमारी होगी और हम तुम्हें सेफली यानकांग कैपिटल तक ले जाएंगे। और फिर एक दूसरा वॉरियर कहता है कि इसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि ये किसी अमीर फैमिली से होगा, आखिर ये इतने पैसे देगा कहां से।
इतने में हुआलिंगर कहती है कि ये लोग तो पैसे के भूखे हैं। ये कहने के साथ ही वो पैसों की एक पोटली उस चीफ की तरफ थ्रो करती है तो वो पॉइंट्स को उछाल कर उन्हें काउंट कर लेता है और वो फौरन से मोशन की इस डील से खुश हो जाता है और हमें दिखाया जाता है वो चीफ फिर मोशन को पकड़कर अपनी कुर्सी पर बिठाता है और वो लोग उसे हवा देते हैं और उसकी खिदमत करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर कंफर्टेबल तो हो ना, तुम हमारे गेस्ट हो, इसीलिए जो कुछ चाहिए तुम हमें बताओ। और फिर अगले सीन में हमें दोबारा से एक स्नेक वॉरियर को दिखाया जाता है। वो एक डार्क रूम में किसी को इन्फॉर्म करने के लिए आता है और बताता है कि मेरे फादर के एक सेक्रेटरी ने इंपीरियल अकेडमी को विजिट किया है और पता चला है कि टाई अकेडमी का नया मास्टर ली नुआन है। उसके आने के बाद हम लोगों ने गोवा प्रोविंस में 3 जगहों पर अटैक किया है और सुनने में ये भी आया है कि एम्परर यानफेंग वो खुद से अपने कुछ पावरफुल कल्टीवेटर्स को उस लड़ाई में भेज रहा है। ये कहने के बाद वहां पे मौजूद वो दूसरा बंदा कहता है कि फौरन से मेरा ऑर्डर सब तक पहुंचा और उन्हें कहो कि सब लोग साउदर्न बॉर्डर पर इकट्ठे हों। जिसके बाद सीन कट होता है और हम लोग दोबारा से मोशन को देखते हैं। वो अभी भी उसी फ्लाइंग शिप में एक जगह खड़ा होकर पीछे देख रहा होता है और वो इंपीरियल मास्टर के बारे में कहता है कि उसने जानबूझकर ये लड़ाई ज्यादा लंबे टाइम तक चलने दी है। दूसरी तरफ हमें नीचे दिखाया जाता है कि कोई चीज नीचे रास्ते में मौजूद लोगों को खत्म कर देती है और वहां पे हमें बहुत सारे बर्ड्स दिखाई देते हैं जिनके साथ एक लेडी भी होती है और वो उस शिप का पीछा कर रही थी। जैसे ही वो बर्ड उन लोगों को दिखाई देते हैं तो ऊपर शिप में मौजूद एक बंदा कहता है कि 3 वंडर फोर्ट से इंसेक्ट आर्मी आ रही है, इसीलिए फौरन से अपनी पोजीशन चेंज करो और अपनी स्पीड बढ़ाओ। ये कहने के साथ शिप में मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे अपने अपने काम पर लग जाते हैं और उस शिप की स्पीड को बढ़ाने के लिए और काउंटर अटैक करने के लिए अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। कुछ ही देर के अंदर उस शिप में भगदड़ सी मच जाती है और सब लोग यहाँ वहां भाग रहे होते हैं। इतने में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे ब्लैक बर्ड्स वो तेजी से उस शिप की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। मोशन जब ये देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये किसी न किसी सेक्ट से बिलोंग करते हैं और देखते ही देखते उस शिप में वो सारे के सारे बर्ड्स घुस जाते हैं और ऊपर मौजूद लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर देते हैं। और मोशन जैसे ही उन बर्ड्स को आते देखता है तो वो फौरन से बुचर नाइफ निकालते ही उसके साथ फायर टेक्निक यूज करते हुए उन बर्ड्स को जलाना शुरू कर देता है। मगर वो बर्ड्स तो हजारों में होते हैं और मोशन अकेला उन सबको नहीं हैंडल कर सकता। वो बर्ड्स हर जगह लोगों को मार रहे होते हैं और किसी के पास कोई आइडिया नहीं होता कि उनसे किस तरह निपटा जाए। मोशन उस बुचर नाइफ के जरिए सिर्फ इतनी पावरफुल टेक्निक यूज कर पा रहा था कि वो अपने आसपास के लोगों को बचा पा रहा था, मगर ये टेक्निक इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो सब लोगों को बचा सके। और ऊपर से वो इंसेक्ट लेडी वहां पे मौजूद और भी ज्यादा बर्ड्स को भेजती है और मोशन जब इतने ज्यादा बर्ड्स को आते हुए देखता है तो वो फौरन से सन शाइनिंग टेक्निक को यूज करता है, जिसके साथ हम लोग वहां पर एक जायंट सन देखते हैं और उससे निकलने वाली हीट वेव्स और आग के गोले इतने ताकतवर होते हैं कि वो वहां मौजूद बर्ड्स को जलाना शुरू कर देते हैं। ये देखते ही उस शिप का वो चीफ कहता है ये स्वॉर्डमैन शिप सच में लाजवाब है। इतना कहने के बाद वो वाइन पीता है और जैसे ही एक फूंक मारता है तो उसके मुंह से बहुत ज्यादा आग निकलती है और उसके साथ हम लोग एक फायर फिनिक्स बर्ड को देखते हैं जो कि वहां मौजूद बर्ड्स को जलाना शुरू कर देता है और हर जगह आग लग जाती है। और वो चीफ फिर मोशन से कहता है कि मेरा नाम फेन युनशाओ है और मैं यू फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मोशन भी उससे कहता है कि मैं इंपीरियल अकेडमी से बिलोंग करता हूँ। मगर हमें दिखाया जाता है कि उस शिप के पीछे अभी भी बहुत सारे बर्ड्स होते हैं और वो लड़की शायद अब और भी ज्यादा बड़ा अटैक करने वाली थी। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।